तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल के बारे में, जिस पर सिर्फ हिंदुस्तान ही भरोसा नहीं करता बल्कि पूरी दुनिया जिस पर भरोसा करती है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ शंकर नेत्रालय के बारे में। और ये शंकर नेत्रालय और कहीं नहीं, ये हमारे इंडिया में है, हमारे हिंदुस्तान में है और चेन्नई में है। हेलो एवरीवन, आई एम लक्ष्मी एंड वेलकम टू माय टुडेज ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आप सभी लोगों के साथ एक रियल रिव्यू शेयर करने जा रहा हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। राइट, तो फ्रेंड्स, शंकर नेत्रालय को यूं ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं बोलते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं और यूं ही यहाँ पर लोग न जाने कितने कितने दूर से चले आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो ये जो शंकर नेत्रालय है, ये 1978 में इट वाज फाउंडेड और डॉक्टर एस बद्रीनाथ ने इसकी शुरुआत की थी। और उनकी शुरुआत करने का जो रीजन था, इस शंकर नेत्रालय को शुरू करने का रीजन क्या था, वो चाहते थे कि एक वर्ल्ड क्लास जो आई केयर है जो वो दिया जाए लोगों को, ताकि इसके लिए लोगों को बाहर न जाना पड़े। और हुआ भी बिल्कुल वैसे ही। राइट, तो चेन्नई में एक बहुत फेमस हॉस्पिटल है ये शंकर नेत्रालय। एक्चुअली वहां पर ये एक हॉस्पिटल नहीं है, वहां पर इसकी 4 ब्रांचेस है, 4 ब्रांचेस है ना। और पहले 3 थी, बाद में अभी इसकी चौथी भी बन गई है। तो इसकी 4 ब्रांचेस है, 4 ब्रांचेस है चेन्नई में। और एक है इसकी मेन ब्रांच चेन्नई में ही है, और एक दूसरी ब्रांच है इसकी, उस दूसरी ब्रांच का नाम है जेकेसीएन। और 2 ब्रांच और है, एक है आर्यूपुरम में है, शायद से आरेपुरम में, और एक है सीयू सा शंकर नेत्रालय, है ना। तो इसकी 4 ब्रांचेस हैं चेन्नई में। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। अगर देखिए आपको भी लगता है ना कि ईश्वर ना करे कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो आई से रिलेटेड, क्योंकि देखिए पूरी जो संसार है ना वो आंखों से ही है ना। तो अगर आपको लगता है ना किसी को भी अगर आईज की प्रॉब्लम है, तो आप रेकमेंड जरूर कीजिएगा। बाकी देखिए हर एक व्यक्ति की अपनी मतलब जो उसका जो सेल्फ डिसीजन है ना, कि भाई उसका मतलब ये निजी फैसला होगा कि भाई उसको जाना है नहीं जाना है। बट शंकर नेत्रालय हॉस्पिटल इज द बेस्ट हॉस्पिटल। मैं तो बोलूंगा इंडिया का नहीं तो दुनिया का बेस्ट हॉस्पिटल है ना। तो शंकर नेत्रालय जो है चेन्नई में लोकेटेड है। और जहां तक मैं बात कर रहा हूँ, मेन ब्रांच में भी मैं गया हूँ और जेकेसीएन में भी गया हूँ। मैं 2 ब्रांच मैंने विजिट किए और आपको यकीन नहीं आएगा, वहाँ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज अवेलेबल है। देखिए शंकर नेत्रालय जो चेन्नई है, वहां पर लोग किस किस चीज के लिए आते हैं। देखिए कॉर्निया की प्रॉब्लम होती है उसके लिए आते हैं, रेटिना की प्रॉब्लम होती है उसके लिए आते हैं, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, और भी जो न्यूरो से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती है आईज में। मतलब आप किसी भी प्रॉब्लम का नाम बोलिए आईज से रिलेटेड, वहां पर इस चीज का ट्रीटमेंट होता है। देखिए मैं ये कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ हॉस्पिटल को, मैं ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने वहां पर खुद जाके एक्सपीरियंस किया। देखिए मैं आपको बताऊंगा ना, वे बैक इन 2016-17 जो मेरी डॉटर है लक्षिता, उनकी आईज में प्रॉब्लम हो गई थी। तो उनकी आईज में प्रॉब्लम क्या हुई थी मैं बताता हूँ आपको, कि उनकी आंखों में क्या होता, बिल्कुल जलन होना, लाल हो जाना, आंखों से कंटिन्यू पानी आना। और आपको यकीन नहीं आएगा कि जो घर के अंदर की नॉर्मल लाइट होती है ना, ये भी चुभती थी। मतलब मैं अपनी डॉटर की बात बता रहा हूँ, वो मुझसे बोलती थी कि भाई लाइट भी बंद कर दो, कर्टन डाल दो, बिल्कुल अंधेरा कर दो। तो ये स्थिति आ गई थी। मतलब बच्चा इतना परेशान हो जाता था ना। मतलब ईश्वर ना करे किसी को भी प्रॉब्लम हो, चाहे बच्चे को चाहे बड़ों को, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तो देखने को मिलती है ना। बहुत सारे लोग हैं जो कई तरीके की प्रॉब्लम फेस करते हैं। अभी मुझे याद है, अभी मैं 2 महीने पहले ही रुद्रपुर में ही मैं मार्केट गया था, सब्जी मंडी गया था, और वहां पर एक वेंडर है जो सब्जी बेचते हैं। हमेशा मैं उनसे सब्जी लेता हूँ। तो यूं ही बातों बातों में उन्होंने मुझसे बोला कि उनकी डॉटर को प्रॉब्लम है कुछ आईज से रिलेटेड, और काफी हो गया समय, दिखा लिया है, कुछ नहीं हुआ है, उसकी रोशनी नहीं आ पा रही है, इस तरीके से मतलब उन्होंने मेरे को काफी चीजें बताई। तो मैंने उनको सजेस्ट किया था, रेकमेंड किया था कि आप शंकर नेत्रालय चेन्नई में एक बार जरूर विजिट कीजिए। पैसा तो आप कितना कमाएंगे, कितना खर्च करेंगे, लेकिन एक बार आप जरूर विजिट कीजिएगा शंकर नेत्रालय में। तो अब देखिए हर आदमी की जो कैपेसिटी होती है, एपेटाइट होता है, वो अलग अलग होता है। तो अब देखिए कहाँ उत्तराखंड और कहाँ चेन्नई, बहुत लंबा सफर है। तो हालांकि वो वहां नहीं जा पाए, लेकिन मैंने उनको यहाँ पर नियर बाई भी एक हॉस्पिटल मैंने रेकमेंड किया था कि आप यहाँ भी रुद्रपुर में भी दिखा सकते हो। एनी हाउ, तो हम शंकर नेत्रालय की बात कर रहे हैं। तो जब मेरी डॉटर को प्रॉब्लम हो गई थी, तो हमने वहां पर विजिट किया था। और जब मैंने विजिट किया वहां पर, तो मुझे इतना रिलैक्स फील हुआ, इतना ज्यादा, मतलब मेरी डॉटर को जो आंखों में आराम मिला। फिर जाके हमने उस ट्रीटमेंट को काफी लंबा किया, मतलब 2 साल 2.5 साल तक हमने उस ट्रीटमेंट को मतलब कंटिन्यू किया। और फाइनली मतलब आज की तारीख में तो नो डाउट, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, विद गॉड ग्रेस सब ठीक है ना। तो चेन्नई में जो ये शंकर नेत्रालय है, यहाँ पर कोई भी जा सकता है, कहीं से भी आ सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि भाई कभी भी आप शंकर नेत्रालय विजिट करें, चाहे फर्स्ट टाइम चाहे सेकंड टाइम, अपॉइंटमेंट जरूर लीजिएगा। अगर आपको लगता है अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, तो अपॉइंटमेंट देखिए ऑनलाइन भी ले सकते हैं आप, और फोन करके भी ले सकते हैं। अब अपॉइंटमेंट का जो फोन नंबर है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, आप उसको
उस नंबर पे कॉल करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता है और वो तकलीफों से जूझ रहे हैं। अच्छा, वो कॉल भी कर लेते हैं शंकर नेत्रालय में, तो फिर वो बता नहीं पाते कि भाई प्रॉब्लम्स क्या है। तो शंकर नेत्रालय यहाँ तक भी हेल्प करता है, वो बोलता है कि आप व्हाट्सएप कर दीजिए अपनी प्रॉब्लम को, जो आपको जो डॉक्टर ने पर्चा बनाया है, आपके जो लोकल जो आपकी सिटी में जो डॉक्टर को आपने दिखाया है, अगर उन्होंने आपको जो भी पर्चा बना के दिया उसकी फोटो खींच के आप उनको व्हाट्सएप कर दीजिए, मेल कर दीजिए। उसके आधार पर वो आपको जो कंसर्न स्पेशलिस्ट है ना उसके पास रेकमेंड करते हैं। और बहुत इजी प्रोसेस है, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि भाई देखो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है और वहां पे पेशेंट पूरी दुनिया से आते हैं, तो रश रहता है, लेकिन वो इतना ऑर्गेनाइज्ड रश है ना, आपको मतलब पता भी नहीं चलेगा कि आप कितने आसानी से आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं। आप जैसे ही वहां फोन करेंगे वो आपको डेट भी देंगे और टाइम भी देंगे कि इतनी तारीख को आप इतने बजे ये वाली ब्रांच में पहुंचिए। वहां का एड्रेस होगा, सब कुछ होगा, मोबाइल पे मैसेजेस आएंगे, सारा फॉलो अप करते हैं वो कि भाई उनका पेशेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ अटके हैं कहाँ नहीं है। कई बार होता है ना, अपॉइंटमेंट आपने ले लिया, उसके बाद क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, आप जा नहीं पाते, तो वो वहां से फॉलो अप करते हैं कि भाई हमारा पेशेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि थोड़ा भी वक्त है वो बर्बाद जाए। अगर कोई पेशेंट नहीं आ रहा है तो वो नेक्स्ट पेशेंट को अपॉइंटमेंट देते हैं और फिर किसी का ट्रीटमेंट हो रहा होता है, राइट। तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको लगेगा ही नहीं कि आप हॉस्पिटल में। देखिए, मुझे याद है मैंने अभी 4-5 साल पहले, मैंने एक 5-6 साल हो गए इस चीज को, मैंने अपने चैनल के ऊपर 2 वीडियोस मैंने डाले थे। एक छोटा सा 1-1.5 मिनट का एक वीडियो डाला था, एक कुछ सेकंड्स का डाला था। मुझे मतलब यकीन नहीं आ रहा कि वो इतने लोगों ने देखा उस वीडियो को और इतने लोगों ने अप्रिशिएट किया, और उस वीडियो से काफी हेल्प मिली थी लोगों को कांटेक्ट नंबर मिला था। और जबकि उसमें मैंने कंटेंट ज्यादा डाला भी नहीं था, शुरुआती दौर था उस समय, तो मैंने यूं ही डाल दिया था। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ की 4 ब्रांचेस हैं, 2 तो मैंने पर्सनली विजिट किए, एक तो मेन ब्रांच है और एक जेकेसीएन ब्रांच है ना। तो वहां पर आप देखेंगे हॉस्पिटल में हर तरीके की फैसिलिटी है, आपको लगेगा ही नहीं उसके अंदर जाके कि आप हॉस्पिटल में आए। क्या उनका रिसेप्शन है, क्या उनका मैनेजमेंट है, आपको मतलब वेट करना ही नहीं पड़ेगा। जो आपको वो टाइम देंगे, आप वहां पर पहुंचेंगे, उस टाइम पर आपको हार्डली वेट करना पड़ेगा 10-15 मिनट, उसके बाद आपका नंबर आ जाएगा और आपको अच्छे वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स देखते हैं। और उनके जो इक्विपमेंट है ना वो लेटेस्ट है। अगर कोई बोलता है ना कि हमारे पास लेटेस्ट मशीन है, तो आप छोड़ दीजिए उसको। आप सीधा सोचिए कि जब एक नॉर्मल डॉक्टर के पास एक लेटेस्ट मशीन आ गई है, तो शंकर नेत्रालय में क्या वो मशीन नहीं होगी? आप समझ सकते हैं, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है तो वहां पर हर मशीन अवेलेबल है। डायग्नोसिस जो होता है उनका अल्टीमेट डायग्नोसिस होता है, वो बिल्कुल रूट कॉज पता करते हैं कि प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, जड़ क्या है, परेशानी की जड़ कहाँ पर है ना। तो जब मैं गया था वहां अपनी डॉटर को लेके, तो जो मेरी डॉटर का केस है वो वहां की एचओडी है, उन्होंने डील किया था। डॉक्टर राधिका, राधिका नाम था उनका। और शायद से क्योंकि काफी लंबा टाइम हो गया, तो अभी तो मैंने विजिट नहीं किया पिछले 3-4 सालों से, 5 साल हो गए इनफैक्ट मेरे को, मैंने वहां भी विजिट नहीं किया। बट उससे पहले 2-2.5 साल मैंने कंटिन्यू अपनी डॉटर का ट्रीटमेंट करवाया था वहां से। तो डॉक्टर राधिका थी, एचओडी थी, बहुत ही मतलब क्या बोले, मतलब कुछ बोलना भी कम होगा उनके लिए, एचओडी थी वो। तो जब भी वो मेरी डॉटर को देखती थी ना, तो उनको पूरी जो हिस्ट्री वो याद आ जाती थी कि इस पेशेंट की क्या प्रॉब्लम थी, किस लिए आए थे पेशेंट। अच्छा, वो गाइड करते हैं प्रॉपरली कि भैया आपको क्या करने की जरूरत है, क्या नहीं करने की जरूरत है। अच्छा देखिए, जब आप शंकर नेत्रालय पहुंचना चाहेंगे ना, अगर आप चेन्नई में, तो मैं आपको बताता हूँ, जो जेकेसीएन ब्रांच और जो मेन ब्रांच है ना, ये एडजेसेंट है, आसपास ही है, बहुत दूर नहीं है, थोड़ा सा ही है, मतलब बाय ऑटो आप जा सकते हैं। तो शंकर नेत्रालय में जेकेसीएन ब्रांच और जो मेन ब्रांच है, यहाँ पर जाने के लिए मैं आपको गाइड करूंगा। जब आप चेन्नई पहुंचेंगे तो चेन्नई सेंट्रल के सामने ही एक जो लोकल ट्रेन है ना, उसका भी एक टर्मिनस है। तो वहां पर से उस प्लेटफॉर्म से आप लोकल ट्रेन लीजिए और नुंगामबक्कम करके एक जगह है, नुंगामबक्कम, ठीक है, मैं दोबारा से स्पेल कर रहा हूँ, नुंगामबक्कम करके एक जगह है। तो आप वहां पर जाइएगा और शायद से 10 रुपए का टिकट लगेगा चेन्नई सेंट्रल से। तो जब आप वहां पहुंच जाएंगे, तो वहां से जब आप नुंगामबक्कम स्टेशन पे जब आप पहुंच जाएंगे, तो उस स्टेशन के बगल में एक कॉलेज है, उसका नाम है लॉयला कॉलेज। लॉयला कॉलेज उस कॉलेज का नाम है। तो लॉयला कॉलेज साइड से आप जब बाहर निकलेंगे तो वहां पर ऑटो चलते हैं, वो भी शायद 10-15 रुपए लेते होंगे, मैक्स 20 लेते होंगे अब। तो 20 रुपए का आपको चार्ज करेंगे और वो आपको एग्जैक्ट हॉस्पिटल के सामने ड्रॉप करेंगे। अगर आप बोलेंगे आपको मेन ब्रांच में जाना है, तो आपको मेन ब्रांच के सामने ड्रॉप करेंगे, और अगर आप बोलेंगे कि आपको जेकेसीएन जाना है, तो आपको जेकेसीएन के सामने ड्रॉप करेंगे। तो कनेक्टिविटी वाइज कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है ना।
तो वहां पर जब आप जाएंगे ना, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, आप डॉक्टर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। अच्छा देखिए, अब जो लोग दूर दराज से आते हैं ना, अब उनको पता है कि भाई हमें 2 दिन रुकना पड़ेगा, 3 दिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर अगर देखिए जब डायग्नोज करेगा तो फिर कुछ ट्रीटमेंट भी देगा, हो सकता है 1-2 दिन रुकना पड़े आपको, 3 दिन रुकना पड़े। तो आपको देखिए स्टे करने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा नियर बाई, क्योंकि देखिए चेन्नई है, हालांकि देखिए मेट्रो सिटी है, महंगी तो होगी, लेकिन आसपास में अगर आप देखेंगे ना हॉस्पिटल के, तो आपको मिल जाएंगे जो रहने के लिए होटल्स और लॉजेस वगैरह मिल जाएंगे। अच्छा, वहाँ हॉस्पिटल के अंदर कैंटीन भी है, खाने पीने की पूरी व्यवस्था अवेलेबल है, जब भी आप जाएंगे आपको वहाँ खाने पीने के लिए सब कुछ अवेलेबल मिलेगा। देखिए साउथ इंडिया तो आपको साउथ इंडियन डिशेज वहाँ पर जो है वो ज्यादा मिलेंगी, नॉर्थ इंडियन डिशेज है थोड़ा कम मिलती है ना। बच्चों के लिए उन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज रखी हुई है एंटरटेनमेंट के लिए, बच्चों का मन लगाने के लिए, है ना। साफ सफाई के मामले में आउटस्टैंडिंग है, राइट। तो और वहाँ के जो चार्जेस हैं वो देखो, ट्रीटमेंट होगा तो चार्जेस भी होंगे, लेकिन वहाँ के चार्जेस भी नॉमिनल है, बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो देखिए एक तो सोशल सर्विस भी है उनके पास, वो उनका एक जो कहते हैं ना, जैसे लोगों की मतलब लोगों के लिए भी काम करते हैं वो, और ऐसी कम्युनिटीज के लिए भी काम करते हैं जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते। तो शंकर नेत्रालय बीच बीच में कैंप लगाते हैं, तो ऐसे लोग भी वहां पर ट्रीटमेंट ले सकते हैं जिनकी रीच से बाहर है ट्रीटमेंट। तो सोशल सर्विस भी करता है जो शंकर नेत्रालय है, बेसिकली वो एक बहुत अच्छा ट्रस्ट है ना। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें कुछ भी देखो कोई ऐसा नहीं है कि इन्फ्लुएंस्ड वीडियो है ये, नहीं, मैंने खुद जाके वहां से ट्रीटमेंट लिया अपने डॉक्टर का, तो मैं ये सब चीजें बोल सकता हूँ। और मतलब आई फील प्राइड जब मैं बोलता हूँ कि बस शंकर नेत्रालय से मैंने ट्रीटमेंट लिया अपने डॉक्टर के लिए, तो वास्तव में अच्छा ट्रीटमेंट है, उस पर कब डाउट नहीं कर सकते। अगर कोई चीज हो सकती है तो वहां पर होगी। आप, मैं फाइनल स्टेटमेंट दे रहा हूं, अगर कोई चीज संभव है तो वहां पर होगी। देखिए जब मैं वहां पर विजिट कर रहा था तो मुझे याद है श्रीलंका से एक डॉक्टर वहां पर आई थी, खुद का ट्रीटमेंट लेने के लिए आई थी, शी वाज अ डॉक्टर, है ना। तो वो खुद का ट्रीटमेंट लेने के लिए शंकर नेत्रालय आई थी। तो उन्हें शायद से आउट ऑफ टर्न भी शायद उनको अपॉइंटमेंट भी मिला था, क्योंकि शी वाज अ डॉक्टर ऑल्सो, एंड वो श्रीलंका से आई थी, तो उनको एक प्रेफरेंस भी मिला था, मिलना भी चाहिए, है ना। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को आज के ब्लॉग में कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा है ना, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, भले ही लाइक करें या ना करें आप। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा उन लोगों तक जिन्हें आंखों में कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी के बच्चों को प्रॉब्लम है, बड़ों में कुछ भी प्रॉब्लम है, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और इस शंकर नेत्रालय से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन की हुई है। अपॉइंटमेंट लेना है ले सकते हैं वहां पर, और भी कुछ भी डाउट है आप वहां पर फोन करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और डाउट भी है तो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट बॉक्स है उस पर कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देन सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।